बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। व्यूअर्स, हमने लास्ट लेक्चर में CSS ID के बारे में पढ़ा था कि CSS ID को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और CSS ID की इंपॉर्टेंस क्या है और CSS ID और CSS क्लास में क्या फ़र्क है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। तो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उनकी जो वैल्यूज़ अप्लाई होती हैं वो सब पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये सब ख़त्म कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये सब रिमूव कर दिया। इसी तरह स्टाइल शीट में से भी सब रिमूव कर देते हैं जो हमने आईडी अप्लाई की थी। इसको सेव किया और हमारे ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पैराग्राफ्स हैं वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गए। कोई फॉर्मेटिंग नहीं है इस पर, कोई कलरिंग नहीं है और कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की। तो अब हम सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, टेक्स्ट का कलर किस तरह से चेंज किया जाता है, अलाइनमेंट किस तरह से चेंज की जाती है और टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह, ये सब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम एक काम करते हैं, ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसी तरह इस पैराग्राफ को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ये वाज़ह नज़र आए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो पैराग्राफ पेज पर नज़र आ रहे हैं। तो अब हम इस पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती है वो सबसे पहले हमारे पास पैराग्राफ्स हैं तो हमने सिलेक्टर ले लेना पैराग्राफ, क्योंकि हमने पैराग्राफ की स्टाइलिंग करनी है तो पैराग्राफ हम यहाँ पे सिलेक्टर ले लेंगे और उसके बाद जो भी स्टाइलिंग करनी है वो हम इसमें करेंगे। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो है कलर की। कलर यूज़ होता है हमारे टेक्स्ट के, हमारे फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए। कलर ग्रीन, इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं हमारे कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी हमारे दोनों पैराग्राफ्स पे। तो इसी तरह आप कोई भी कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रे कलर, तो ये सब कलर चेंज हो गया इसका। तो व्यूअर्स, कलर अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो हम कलर का नाम लिखते हैं और दूसरा मेथड है कि हम हेक्सा कोड के ज़रिए इसको डिफ़ाइन कर दें। जिस तरह हमने यहाँ पर एक हेक्सा कोड दे दिया, इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने हेक्सा कोड दिया था ये वाइट कलर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद है। अब इसी तरह आप कोई भी हेक्सा कोड दे सकते हैं या कोई भी कलर का नाम दे सकते हैं इसमें। तो ये दो तरीके हैं कलर अप्लाई करने के, या तो हेक्सा कोड के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं आप, या इसको आप कलर का नाम दे सकते हैं। अब हेक्सा कोड अप्लाई करते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें याद ही नहीं होता कि कौन से कलर का हेक्सा कोड कौन सा है, और इसको याद रखना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कलर्स हैं, सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से। अब किस किस का
कलर का कोड याद रखें। तो कलर का कोड याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कलर का कोड जो है वो आपको बहुत सी वेबसाइट से मिल जाएगा। एक वेबसाइट है जो मोस्टली यूज़ होती है कलर कोड निकालने के लिए, वो है HTML colorcodes.com। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर आप किसी भी कलर का कोड वहाँ सर फाइंड आउट कर सकते हैं इस वेबसाइट से। और इसके अलावा एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपने किसी भी कलर का कोड फाइंड आउट करना है तो आपको एडवांस लेवल के कुछ सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जहाँ से आप कलर का कोड निकाल सकते हैं। अभी जिस तरह मेरे पास यहाँ पर ड्रीम वीवर है, अब ड्रीम वीवर को मैं ओपन करता हूँ। आप इसमें से भी कलर का कोड निकाल सकते हैं, किसी भी कलर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रीम वीवर में हमने कलर का कोड निकालना है। उसके लिए हमने यहाँ पे लिखना है कलर, और आप देख सकते हैं हमें बहुत से कलर शो हो गए यहाँ पे। हम जिस कलर पे भी एरो लेकर जाएंगे उसका कोड हमें यहाँ पर शो हो जाएगा ऊपर। तो आप इसमें से जो भी आप कलर का कोड लेना चाहते हैं, आपने यहाँ से सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। ड्रीम वीवर से कॉपी करके नोटपैड में ले जाना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप ड्रीम वीवर के ज़रिए भी कलर कोड्स निकाल सकते हैं। यहाँ वेबसाइट से कलर कोड्स निकाल सकते हैं। और अगर आप कलर कोड यूज़ करना नहीं चाहते तो आप सिंपल नाम लिख के भी कलर चेंज कर सकते हैं इनका, फ़ॉन्ट्स का। और इसके अलावा जो दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ होती है फ़ॉन्ट के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, वो है टेक्स्ट अलाइन। अब टेक्स्ट अलाइन किस लिए यूज़ होती है कि हमने अपने टेक्स्ट को किस तरफ शो करना है स्क्रीन पे। लेफ़्ट की तरफ शो करना है, राइट की तरफ, सेंटर में, हम जहाँ भी शो करना चाहते हैं हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो भी पैराग्राफ्स हैं वो लेफ़्ट की तरफ हैं। तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो लेफ़्ट ही होती है। तो जिस तरह हमने अभी तक कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की इस पे अलाइनमेंट की, तो ये लेफ़्ट पे शो हो रहा है हमें। अगर हम इसको राइट पे करना चाहते हैं तो हमने टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी लगानी है और इसको वैल्यू दे देनी है राइट की। इसको सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों पैराग्राफ्स जो हैं वो राइट की तरफ अलाइन हो गए। अब इसी तरह इसकी एक वैल्यू और भी यूज़ कर सकते हैं आप, सेंटर। अब सेंटर से क्या होगा, हमारे दोनों पैराग्राफ्स बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से भी राइट की तरफ से भी स्पेस छोड़ दी इसने और लेफ़्ट की तरफ से भी स्पेस छोड़ दी और हमारे दोनों पैराग्राफ्स सेंटर में आ गए। अब इसी तरह एक प्रॉपर्टी और यूज़ होती है जस्टिफाई। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। जस्टिफाई से क्या होगा कि आपके जो पैराग्राफ से जो भी आपका टेक्स्ट है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में अलाइन हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जस्टिफाई की। और इसके अलावा जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो है लेफ़्ट की। हम इसको लेफ़्ट में ही अलाइन कर देते हैं फ़िलहाल। तो ये होगी हमारी दो प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, नंबर 1 कलर और नंबर 2 टेक्स्ट अलाइन। और इनकी वैल्यूज़ भी देख ली आपने टेक्स्ट अलाइन की। और इसके बाद जो नंबर तीसरी प्रॉपर्टी यूज़ होती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, नंबर 1 अंडरलाइन। अगर आप अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को, अपनी हेडिंग को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो इसको वैल्यू दे दी हमने अंडरलाइन, सेव किया। हमने यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया तो हमारा जो भी पैराग्राफ है वो सब अंडरलाइन हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं हमारे पैराग्राफ्स जो हैं वो अंडरलाइन हो गए। अब इसी तरह टेक्स्ट डेकोरेशन की जो दूसरी वैल्यू यूज़ होती है लाइन थ्रू। अब लाइन थ्रू से क्या होगा कि आपका जो भी टेक्स्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन आ जाएगी। अब ये देख सकते हैं जिस तरह टेक्स्ट कट किया होता है उस तरह आपके पास बिल्कुल सेंटर में एक लाइन आ गई। अब ये लाइन थ्रू मोस्टली कहाँ पर यूज़ होता है, ये आपने देखी होंगी बहुत सी वेबसाइट्स जहाँ पर कुछ सेल करना होता है, उन्होंने सेल करना होता है और साथ में अगर प्राइस के साथ कुछ डिस्काउंट दिया होता है। अब मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ H1 5000 4000 H4 कर देते हैं इसको। इसको फ़िलहाल यहाँ से ख़त्म करें और यहाँ पर H4 को हम टेक्स्ट डेकोरेशन दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास प्राइस है वो कट किया हुआ नज़र आ रहा है। अब ये लाइन थ्रू मोस्टली ऐसी वेबसाइट्स पे यूज़ होता है जो शॉपिंग के लिए यूज़ होती हैं। उसमें अगर आपने कोई भी एक प्राइस दी हुई है पहले और उसमें डिस्काउंट देखकर आपने कम प्राइस देनी है तो उस प्राइस पे आपने लाइन थ्रू यूज़ कर देना है, उसको काट देना है और उसके साथ ही यहाँ पर एक और प्राइस लिख देनी है। तो लाइन थ्रू मोस्टली हमारे पास शॉपिंग वेबसाइट्स पे यूज़ होता है। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ होती है तो इसको मिटा देते हैं। ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा था ये किस लिए यूज़ होती है। तो लाइन थ्रू के बाद एक वैल्यू और यूज़ होती है टेक्स्ट डेकोरेशन में, वो है आवर लाइन। अब आवर लाइन में क्या होगा, अंडरलाइन से क्या हो रहा था, आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ रही थी और लाइन थ्रू से टेक्स्ट के बिल्कुल दरमियान में एक लाइन आ रही थी। अब जब आप ओवरलाइन यूज़ करोगे आपके टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी एक, ये देख सकते हैं आप, जो भी आपका पैराग्राफ है उसके ऊपर सारे टेक्स्ट के ऊपर की तरफ लाइन आ गई। अंडरलाइन जब यूज़ कर रहे थे नीचे की तरफ आ रही थी और लाइन थ्रू में दरमियान की तरफ, बिल्कुल दरमियान में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। ये प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ करनी है, इसमें प्रैक्टिस करनी है, इनको याद रखना है और इनकी वैल्यूज़ याद रखनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर यहीं से शुरू करेंगे और मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे, मज़ीद प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे CSS की और उनकी वैल्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है मेरा, उसमें पूछ सकते हैं या मुझे फ़ेसबुक पर डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कीजिएगा।